शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जार्डन डी टैबलेट के बारे में। जार्डन डी टैबलेट बुनियादी तौर पर एक एंटी एलर्जिक दवा है जो एलर्जी की कैफियत को कम करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। ये जिस्म के अंदर हिस्टामिन की जो प्रोडक्शन है उसको कम करती है। इस तरह जिस्म के ऊपर जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं, जो एलर्जी के अलामात हैं, वो कम ज़ाहिर होती हैं। ये बहुत सारी किस्म की एलर्जी में इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि नाक में से पानी बहना, आँखों से पानी बहना, छींके आना, उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिल्द के ऊपर रैशेस हो जाना, जिल्द पे ख़ारिश होना, इस कंडीशन के अंदर भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगर होंठों की स्वेलिंग हो एलर्जी की बायस तो भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ऐसे मरीज़ जो सांस के आर्ज़े में मुबतला हों एलर्जी की वजह से, जिसको हे फीवर भी कहते हैं, उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी डोज़ क्या होनी चाहिए। इसकी अमूमी तौर पर डोज़ 1 गोली रोज़ाना है। हाँ, बेहतर ये है कि इस दवा का इस्तेमाल रात के टाइम किया जाए। अगरचे 24 घंटों में किसी भी वक्त इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन स्टडीज़ ने ये बात प्रूव की है कि अगर इस दवा का इस्तेमाल रात के वक्त किया जाए तो बेहतर नताइज मिल सकते हैं। ऐसे बच्चे जो कि एलर्जी का शिकार हों और उनकी उम्र 6 से 11 साल हो, उनमें इस दवा का 1 चम्मच 1 टीस्पून दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से कम हो, उनमें इस दवा का हाफ़ टीस्पून देना चाहिए और वो भी दिन में 1 दफ़ा ही दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके मुमकिना तौर पर साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगरचे ये एक सेफ़ ड्रग है, बहुत सारे लोगों के अंदर इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन चंद एक मरीज़, हज़ारों में से किसी एक मरीज़ को कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर हो सकता है। इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट में मैदे में जलन, मैदे का दर्द, उल्टी की कैफ़ियत, मतली की कैफ़ियत, क़ै आना, इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके साथ साथ स्वेलिंग होना, इर्रेगुलर हार्ट बीट, दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाना, दिल की धड़कन में इजाफ़ा हो जाना, मुंह खुश्क हो जाना, सांस में तंगी होना या सांस छोटे छोटे सांस आना, चेस्ट के अंदर टाइटनेस हो जाना, वीकनेस हो जाना, आपको एहसास होना कि थकावट हो गई है, मसल पेन, ये ज़्यादातर इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये एक सेफ़ ड्रग है, बहुत ही कम लोगों में इसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर होता है। ऐसे मरीज़ जो जिगर के आर्ज़े में मुबतला हों या ऐसे मरीज़ जो गुर्दों के आर्ज़े में मुबतला हों, उनमें इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए। और ऐसी ख़वातीन जो हामला हों, अपने बच्चों को दूध पिला रही हों, उन्हें भी इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक और इंतहाई ज़रूरत के वक़्त ही करना चाहिए। अगरचे ये इस दवा के इस्तेमाल से किसी किस्म की ग़ुनूदगी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर आप ड्राइविंग करने से इज्तनाब करें, कोई मशीन चलाने से इज्तनाब करें। दूसरी एंटी एलर्जिक अद्वियात की निस्बत इस दवा को ज़्यादातर इसीलिए इस्तेमाल करवाया जाता है कि ये ग़ुनूदगी पैदा नहीं करती और इसकी एक डोज़ 24 घंटे में काफ़ी होती है। पहले जितने भी एलर्जी के अद्वियात दरियाफ़्त हुई हैं, जिसमें रिजिक्स हो सकता है, एवल हो सकती है, मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं, उनमें ज़्यादातर ग़ुनूदगी का अंसर पाया जाता है। जो भी मरीज़ इस दवा का इस्तेमाल करता था उसे ग़ुनूदगी का शिकार हो जाता है, लेकिन इस दवा के इस्तेमाल से कोई ग़ुनूदगी रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन फिर भी हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर आप गाड़ी चलाने और मशीन चलाने से इज्तनाब बरतें तो बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।